आधा आधा और करके कौशल्या ने भी अपने हिस्सा में से सुमित्रा को दे दिया आधा, और कैकेयी ने भी अपने हिस्से में से दे दिया सुमित्रा को आधा। देखिए, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। अगर सुमित्रा लड़ने को तैयार हो जाती तो लोगों ने आधा आधा ले लिया, हमें बिल्कुल नहीं दे रही हो। नहीं, सुमित्रा की शांति कितनी गहरी। रामचरितमानस में, रामायण में अगर सुमित्रा के चरित्र को पढ़ा जाए या सुमित्रा के चरित्र को तुलसीदास जी ने विस्तार से अगर लिख दिया होता, संक्षिप्त में लिखा, सुमित्रा महान ज्ञान रखने वाली देवी थी। सुमित्रा महान ज्ञान रखने वाली देवी। कौशल्या राम के वनवास के समय रोती है। कैकेयी ने वनवास दिया तो राम के वनवास के समय कौशल्या रोती है। लक्ष्मण को वनवास नहीं दिया था, पर लक्ष्मण वनवास में राम के साथ जाने को तैयार हुए तो सुमित्रा क्या कहती है? धन्य है लक्ष्मण, धन्य है लक्ष्मण। तुम मेरे यहाँ जन्मे, मैं धन्य हो गई। पुत्रवती युवती जग सोई, और राम भगत जाकर सुत होई। अपने बेटे को धन्यवाद देती। नतरवाज भली, नतरवाज भली वाद में आनी, राम विमुख सुखते हितहानी। बहुत लंबे प्रसंग है सज्जनों, हम तो केवल संकेत कर रहे हैं सुमित्रा कितनी ज्ञानवान थी, जिसने लक्ष्मण जैसे पुत्र को जन्म दिया। सुमित्रा के यहाँ 2 बेटे, क्योंकि 2 हिस्से मिले, इसलिए शत्रुघ्न और लक्ष्मण। लक्ष्मण जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मणि की तरह लक्ष्मण। कौशल्या के यहाँ राम जी का जन्म हुआ। कैकेयी के यहाँ भक्ति के भंडार भरत जी का जन्म हुआ। धर्म के धुरी धारण करने वाले भरत का जन्म। ऐसे 3 रानियों के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ। तो जब ये पता महाराज दशरथ जी को लगा कि रनिवास में पुत्र हुए हैं, तो दशरथ पुत्र, दशरथ पुत्र ए जन्म सोने का। जब कानों से सुना कि मेरे यहाँ रनिवास में पुत्रों ने जन्म लिया। किसने? पुत्र ने, बेटे नहीं, लड़के नहीं। ये लिख दे तुलसीदास जी। दशरथ जी ने सुना लड़के जन्मे नहीं, लड़के अलग होते हैं, बेटे अलग होते हैं, पुत्र अलग होते हैं। पुत्र किसे कहा जाता वो मामला अलग है। आगे समय मिलेगा तो इस विषय पर विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। पुत्र में और बेटे में और लड़कों में बहुत अंतर होता है। अब आजकल तो लड़के हैं, हमारे 4 लड़के हैं, हमारे 6 लड़के हैं, लोग कहते हैं हमारे 2 लड़के हैं, कोई भी बड़े प्रेम से कहते हैं हमारे 4 बेटे हैं। पर पुत्र किन्हीं भाग्यशालियों के यहाँ है। दशरथ जी के यहाँ पुत्र हुए, इसलिए दशरथ जी ने बड़ा ही आनंद माना, बड़ा सुंदर आनंद माना दशरथ जी ने। हाँ, तो इस तरह से दशरथ जी के मन में अपार आनंद होता है और वो तुरंत तैयारी करते हैं। रनिवास में पुत्रों ने जन्म लिया, रनिवास में पुत्रों ने जन्म लिया, इसलिए दशरथ जी तैयारी करते हैं। हमारे यहाँ संस्कारों की व्यवस्था है, उस पर कल हमने आपसे चर्चा की थी। गर्भाधान संस्कार, वंशवंश संस्कार, जन्म संस्कार और जन्म जब होता है तो जन्म के संस्कार सब वैदिक विधान के द्वारा कराए जाते हैं। सज्जनों, दशरथ जी ने पूरी तैयारी की।
दशरथ जी ने पूरी तैयारी की। मागध भाट बंदीजन तमाम सबके सब और दशरथ जी के यहाँ पुत्रों ने जन्म लिया है। आनंद में डूबे हुए तमाम सब दशरथ जी के दरवाजे पर दरबार में महाराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी के दरबार में एकत्रित होते हैं। और श्री राम अभी नाम नहीं थे इन बालकों के, नाम तो फिर आगे चल के वशिष्ठ जी ने रखे। अभी तो 4 पुत्र हुए, तो इन 4 पुत्रों का जन्म सुना दशरथ जी ने, तो सारी तैयारियां कर रहे हैं और इनके दरबार में बधाइयों की तैयारियां हो रही हैं। दशरथ जी के यहाँ सुंदर बालकों ने जन्म लिया और दरबार में लोग आते हैं और देखते हैं छोटे छोटे बालकों को माताएं बहनें देखती हैं। हाँ ये आप हाँ, इस तरफ को मुंह करके ऐसे हाँ, इस तरफ थोड़े ऊंचे कर दो, ये लगा दो। और माता बहनें बड़े आनंद के साथ हो और दशरथ जी के पुत्रों के जन्म के अवसर पर बधाइयां गाती हैं। महाराजा के 4 कुमार राजा दशरथ कुमार